गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का ट्रेड मैं दिखाता हूँ। मार्केट जब ये गिर रही थी तो समथिंग मैंने यहाँ पे देखा मार्केट को, ये तब तक गिर चुका था। तो मुझे लगा कि ये नीचे आ गया है तो एक पुल बैक देगा और फिर उसके बाद नीचे आएगी मार्केट। तो उसी कंडीशन में देख के मैंने क्या किया था कि ये पुट ऊपर भाग चुकी थी। ठीक है, समथिंग मैंने यहाँ पे देखा पुट को, तो उस टाइम मुझे लेने में डर लगा कि यार ये ज़्यादा हो गया है। तो मेरा ये टारगेट था कि ऊपर जाके नीचे आएगा समथिंग यहाँ पे 196 पे 196 पे इसी कैंडल पे मैंने लगाया था टारगेट लेने के लिए कि ये यहाँ तक टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये इसने क्या किया कि नीचे आ गया। तो मेरे को, मैं तब तक नहा धो के रेडी हुआ, तब तक मैंने देखा कि मार्केट नीचे गिर चुकी है और मेरा जो क्वांटिटी है वो ट्रेड हो चुकी है और उसमें मेरा लॉस चल रहा है। मतलब सिस्टम ने ऑटोमेटिक ले ली क्योंकि मैंने लगा रखा था पोजीशन वहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे देखा समथिंग, तो मेरे को उसके बाद लगा कि मार्केट क्या किया है, मार्केट ने फॉल आया उसके बाद ट्रैप कर दिया, इसके बाद फॉल आके ऊपर जा सकती है मार्केट। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ 150 क्वांटिटी ली, फिर उसके बाद एसएल दिया, फिर मैंने दोबारा एसएल देने के बाद उसको फिर 225 क्वांटिटी ली, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे समथिंग 300 क्वांटिटी दोबारा से बाई की और उसका भी एसएल हिट हो गया। ठीक है, फिर उसके नहीं, इसका एसएल हिट नहीं हुआ समथिंग, ये मैंने यहाँ पे निकाला, ये मैंने 300 क्वांटिटी यहाँ पे ली और ये यहाँ पे निकाला, एक यहाँ पे निकाला। और फिर उसके बाद जो मेरा लॉस था इस ट्रेड के अंदर जाते जाते 6-6.5 हज़ार का लॉस हो चुका था मेरा। और इसके बाद यहाँ पे आते ही मेरा 2500-2700 रुपये का लॉस था। इसके बाद सिस्टम मेरे को समझ आया, जो समझ आया मेरे को वो क्या समझ आया कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड बदलना चाह रही है, ट्रेंड बदलने का चाह रही है तो ये अब ऊपर जाएगी। ठीक है, तो फिर जब ये नीचे फॉल करा इसने, तो ये फॉल करने के बाद समथिंग मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा 225 क्वांटिटी ख़रीदी और उसको यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसके बाद मैं 800 रुपये के समथिंग प्रॉफिट में था। इसके बाद जब ये निकला तो मार्केट ऊपर गई, तो उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पे जब ये मैंने लिया तो इसके बाद मैं प्रॉफिट में आ चुका था समथिंग 3500 रुपये के। और इसके बाद दोबारा ये मैंने एक ट्रेड यहाँ पे और लिया और यहाँ पे एग्ज़िट किया। ये 150 क्वांटिटी में था मेरा ट्रेड और यहाँ भी समथिंग मैं 5000 के प्रॉफिट में आ चुका था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज काफ़ी सारे ट्रेड हो गए जो मेरे को लेने नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना मार्केट में आप सुधरने जाओ तो मार्केट सब इधर का उधर हिला देती है आपके दिमाग को। तो समथिंग अभी ये चल रहा है क्योंकि मैंने एक पुट और ले रखी है यहाँ पे, तो मेरे को ये लग रहा है आज मार्केट पूरे ट्रैप के मोड में है और ट्रैप के मोड में कम से कम यहाँ तक आ सकती है मार्केट। तो देखते हैं क्या होता है। ये 15 मिनट के चार्ट फ्रेम है और वो 1 मिनट का है और ये मेरा टारगेट यहाँ पे है दोबारा। ठीक है, तो आज ये मेरा एक ट्रेड अभी चल रहा है, इसके बाद मैं थोड़ी देर ट्रेड होल्ड करूँगा, इसके बाद अपना कुछ काम करूँगा और उसके बाद फिर देखेंगे। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि समथिंग ये जो 6000 है इसको भी 10-11 हज़ार तक लेके जाऊँ मैं, तो ऐसा मेरी चाह है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या सोचती है, क्या करती है। क्योंकि मैंने ये वाला जो आज का ये मार्केट है ये मैंने पहले भी देखा है, मेरे हिसाब से मेरे को समझ जो आ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड्स लिए हैं अभी। और आज के समथिंग अगर आप ट्रेड देखो, ये सुबह के लिए मैंने यहाँ पे, तो ये देखोगे आप तो एक अभी ट्रेड चल रहा है, तो समथिंग 15 ट्रेड हो चुके हैं मेरे। ठीक है, 15 मतलब 7 ट्रेड हो चुके हैं मेरे, क्योंकि एक बाई एक सेल का है इसीलिए वो वैसा दिखा रहा है। तो ये है, बाकी और जो भी चलता रहेगा, जब भी मैं क्लोजिंग करने वाला हूँ अपने सिस्टम को तो एक और वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद दिखाऊँगा। कई लोग मेरे को कमेंट करके ये बोल रहे थे कि भाई आपने चार्ट को क्लियर करो, इतनी सारी ये ईएमआई लगा रखी है मैंने, और ये देखो भाई साहब आपके सामने टारगेट अचीव हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी देख लो आप यहाँ पे जाके समथिंग 7000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, लाइव में ट्रेड हिट हो गया।
वीडियो बनाते बनाते। तो ये कंडीशन है कि मतलब आपको जब मार्केट समझ आने लगती है तो उस तरीके से। लेकिन जब भी मैंने सोच समझ के ट्रेड किया है तभी ऐसा होता है। अगर मैं ये वाले पार्ट में अगर सपोज़ मेरा एसएल हिट हो गया था यहाँ, ठीक है, अगर ये एसएल यहाँ पे हिट हुआ, अगर ये नीचे आ जाता ना तो आज शायद मैं लॉस बुक कर लेता, क्योंकि मेरा माइंडसेट फिर ख़राब हो जाता। लेकिन इसने रिवर्स कर दिया। उसके बाद जैसे ये मेरे को प्रॉफिट में आया, मैं थोड़ा काम डाउन हुआ कि भाई नहीं, फिर मैं दोबारा से वही गलतियाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये करते करते मेरे को जब समझ आ गया तो फिर उसके बाद मैं निकल गया कुछ। अब देखो यहाँ पे मैंने ये टारगेट लगाया था कि पुट आएगी कम से कम यहाँ तक आनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जब पुट कॉल लेते हैं तो उसका एसएल यहीं समथिंग यहाँ लगा देते हैं, लो जो बना रहता है। और मार्केट का काम ही वही है कि लो हिट करना। देखो उसने लो हिट करके 11 तक लेगी। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एसएल लगाया है तो वो हिट कर दी। तो कभी भी जब आप एसएल लगाते हो तो एसएल यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए कभी भी, समथिंग इस बड़ी कैंडल के ऊपर लगा देना चाहिए। जैसे 119 है, 119 समथिंग देख रहे हो आप, ये 119, ताकि अगर वो हिट हो तो आपके पास मतलब थोड़े से पॉइंट बच जाएं आपके। अब देखो उसने क्या किया, यहाँ हिट करके सीधे ऊपर ले गया। क्यों? यहाँ पे जो है मोस्टली बायर अटके पड़े हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, यहाँ से बाइंग आ सकती है। जो जिन बंदों का एसएल हिट होगा, लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन आज लग नहीं रहा, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी है, साइडवेज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप देख सकते हो यही मेरा पोजीशन है यहाँ पे। एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब ये समझ नहीं आता यहाँ पे 47 ऑर्डर क्यों दिखा दिए इस भाई ने, ये जरोदा ने, क्योंकि ये मेरे हिसाब से क्वांटिटी को लगा रहा है। अब आइडिया नहीं मेरे को कैसे क्या होता है, बाकी आप लोग समझदार हैं, देख के बता सकते हैं। क्योंकि कल मैंने यहाँ पे समथिंग 26 ट्रेड लिए थे, यहाँ पे 46 दिख रहा था। और एक भाई मेरे को बता रहा था कि तुमने 26 ट्रेड ले लिए और तुम कह रहे हो 2 ट्रेड लिए मैंने। तो ऐसा नहीं है। आज समथिंग मेरे 16 या 17 ट्रेड हो चुके हैं। हाँ, 16 ट्रेड हो चुके हैं। तो 16 के मतलब 8 ट्रेड मैं ले चुका हूँ। तो ये है, बाकी देखते हैं क्या होता है, वो और बनाऊंगा लास्ट में वीडियो। एक और ग्लिच मैं इसका जुरोदा का दिखा रहा हूँ। अब सपोज़ ये मैंने यहाँ पे 150 क्वान्टिटी ले रखी है, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पे एसएल लगाना है, तो अगर मैं एसएल लगाता हूँ, चलो ठीक है, अब मैं एसएल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर टिक लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेल, ठीक है, स्टॉप लॉस। अब देखो मेरी 2 क्वांटिटी ले रखी है मैंने, और ये यहाँ पे मेरे को दोबारा ये चीज़ें पूछ रहा है 75। तो मतलब मैं इसको दोबारा यहाँ पे डालूँगा तो ये गड़बड़ है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं वहाँ पे 1 लगता हूँ तो वो फिर वैसे ही हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आ रही है इसमें एक और। अब मैं इसको कट करूँगा, जैसे कट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसका अगर मैं टारगेट लगाता हूँ, ठीक है, तो टारगेट अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे सेल करने के लिए, तो सेल करने का ये वही दिखा रहा है, मतलब मेरे को बार बार फिर वही करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। अब ये क्यों आ रहा है, बल्कि इसको पता होना चाहिए सिस्टम को कि 150 मैंने लिए हैं तो 150 ही तो मेरे को निकालना है। लेकिन पता नहीं, इनका सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। अब क्या किया जाए पता नहीं, इसका कोई सिस्टम समझ नहीं आया मेरे को। शायद जिरोदा को कोई मेल वेल करनी पड़ेगी, तब बताना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो जिरोदा का भी लाइव ग्लिच देखो, सारे चार्ट चलना बंद हो गए, देख रहे हो। टाइमिंग देखो, कुछ भी नहीं हिल रहा, देख रहे हो। 11:12 समथिंग हो गए और सब हिलना बंद हो गया। ये चल रहा है बस, यहाँ देखो टाइम चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, चार्ट चलना बंद हो गया। अब क्या बताऊँ, हर रोज़ साला कुछ ना कुछ ग्लिच होता ही रहता है इधर। एक भी प्राइस नहीं हिला, देख रहे हो। अब डायरेक्ट हिलना शुरू हो गया, ये होता है ग्लिच। यहाँ पे मेरा एक ट्रेड ख़राब हो गया ये वाला, क्योंकि मैंने लिया था और मेरा ये टारगेट था कि ये ऊपर की साइड जाए। ये है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या होगा, एक स्पाइक देगा, नीचे आएगा लेकिन एक स्पाइक देगा ऊपर की साइड। तो ये इसी के तरीके से मैं सोच रहा था
इसीलिए मैंने यहाँ पे समथिंग लिया था, लेकिन ये जा नहीं रहा तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं निकालता तो समथिंग मेरा जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में चला जाता। अगर ये कन्वर्ट हो जाता, स्पाइक तुरंत मिल जाता तो मैं कट कर देता। मेरा टारगेट ये वाला था यहाँ पे 11 मतलब 111, ठीक है, अगर चला जाता तो ये, नहीं तो ये जा नहीं रहा तो ये, क्योंकि ये भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, ठीक है, पुट भी होल्ड कर रही है, कॉल भी होल्ड कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो ये क्या करेगा, नीचे ब्रेक करेगा, एक बार नीचे ब्रेक करने के बाद तुरंत स्पाइक ऊपर की साइड देगा। तो इसीलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था वेट करने का। यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो आप, बिल्कुल टारगेट अचीव हो गया, ना एसएल हिट हुआ यहाँ पे और टारगेट हिट हो गया। लेकिन क्या करें, हम तो पहले ही निकल चुके थे इसमें, कि जब लगता है ना कि गड़बड़ हो जाएगा कि इसलिए निकल जाओ, नहीं तो अभी 10,000 समथिंग प्रॉफिट हो जाता और क्लोज़ हो जाता। लेकिन क्या करें, जब नई सिस्टम में रहता है कि ये देखो एग्जैक्ट वहीं से बाउंस आया है। अब ये जो बाउंस आया है ये सस्टेन नहीं करेगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी लगने का तो क्या है, समझेंगे, देखेंगे अब क्या होता है क्या नहीं होता, वेट करेंगे थोड़ी देर। अब वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब उस टाइम मैं सोच के बैठा था कि ऐसा होगा, वो वैसा हुआ भी, लेकिन बाद में कई बार नहीं होता है ऐसे जो हम सोचते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लेट हो जाता है हमारा, तो फिर ऐसा लगता है कि यार निकल जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो सेम आज वही है कि निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट गया नहीं, समथिंग 8,500 प्रॉफिट चला गया था, लेकिन निकला नहीं। मैं इस वाले पार्ट पे मैंने लिया था, यहाँ तक 8,500 तक गया था मेरा, नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ली, फिर ऐसे ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे निकाल दिया उसको, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि नीचे आ गया तो एसएल हिट कर सकता है। तो देखो सीधे 92 तक पहुँचा भी था, और मेरा टारगेट 89 का एसएल था मेरा, तो यहाँ पे हो जाता तो अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे जब आता तो नीचे मेरा पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता, तो ये भी दिक्कत है। वैसा हो गया जैसा मैं सोच रहा था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रहा था कि अगर ये ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो इंस्टेंट नीचे देगा ये। लेकिन इसने क्या किया, धीरे 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 किया ताकि लोगों को फंसा सके। यहाँ पे गया, टारगेट दिया और फिर स्पीडी से नीचे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉल बनने वाली है, और फिर इस तरीके से हो गया, तो ये नीचे इसने हिट कर दिया। लेकिन मैंने कोई एंट्री पोजीशन नहीं बनाई थी, मैं तो खाली देख रहा था कि क्या है क्या नहीं, बाकी कुछ अपना काम कर रहा था। तो मैंने जो सोचा वैसा ही हो रहा है, बस मार्केट पैसा दे नहीं रही। ट्रेड मैंने ले लिया है कॉल की साइड का, कॉल की मूव आ रही थी, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 150 क्वांटिटी लिया है मैंने, पुट गिर रही है, और चल भाई लाइव में दोबारा से टारगेट अचीव कर दे, वीडियो बन रही है तो ठीक है, क्योंकि ये भाग रहा है और ये भी भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये भागने की कोशिश कर रहा है, चल 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 जल्दी चल भाई। अब देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो भाई लोग यहाँ पे क्या चल रहा है, खतरनाक मूव, नीचे ऊपर उठक बैठक चल रही है। यहाँ पे एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे जा रहा है। हालांकि मैं बच गया, अभी मैंने लेके निकल गया थोड़ा सा। अभी आप देख लो यहाँ पे चल रहा है क्या, 97 समथिंग। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, रिफ्रेश कर दिया है, और 97 ट्रेड ज़्यादा हो गए आज, क्योंकि मैं इन्हीं कॉल के अंदर, इन्हीं पुट के अंदर कर रहा था। ठीक है, जाते हैं। देखो 90 ट्रेड लग रहे हैं ना ऐसे, लेकिन 90 ट्रेड नहीं है, 28 समथिंग 14 ट्रेड मैंने ले लिया है। देखो, क्योंकि क्वांटिटी भी मेरी कभी कभार कम ज़्यादा ऐसे थी, क्योंकि मैं एकदम से बड़ी क्वांटिटी नहीं ले रहा था आजकल, क्योंकि मेरे पास अभी लॉसेस चलते हैं। शायद ये दो कैंसिल भी हैं, तो इनके अंदर ये एडजस्ट हो गए, तो बाकी सारे कंप्लीटेड हैं। तो टोटल अभी 28 बोले तो 25 बोले 14, 12 समथिंग मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे, और ये ख़तरनाक तरीके से नीचे गिर गया ये।
तो मुझे लग रहा है आज के लिए ये कंप्लीट करना चाहिए मुझे, क्योंकि ट्रेड भी मैंने ज़्यादा ले लिए, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी जो मैं सोच रहा था कि 10 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए कभी। 1 2 3 4 ठीक है, 10 तक नहीं जाने चाहिए, लेकिन आज मैंने 10 से ऊपर कर लिए, 14 हो चुके हैं और प्रॉफिट भी कर लिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसने क्या किया, खुलते ही नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर पूरा फॉल आया, फिर ऊपर आया। तो आज की जो कैंडल मेरे हिसाब से है वो डोजी की टाइप बननी चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं बनना चाहिए इसको। तो वही इस तरीके से ऊपर नीचे करके ये ख़त्म करेगा आज। तो जो बच जाएगा वो ठीक है, नहीं तो जो दूर की कॉल या दूर की पुट लेके बैठा होगा उसका सारा प्रीमियम गल जाएगा इधर, और वो मौत के घाट उतर जाएगा इसके अंदर। तो इसलिए कैपिटल सेव कर लो भाइयों, और निकल जाओ जो निकल सकता है। यहाँ पे बता दूँ, एक मैं यहाँ पे लेने के बाद यहाँ निकल गया था, क्योंकि मेरे घर पे कोई आ गया था। उसके बाद जैसे ही मैं गेट खोल के आया तब तक मूव इतना आ गया था। तो यहाँ पे मैंने 152 पे लिया था, देखोगे आप यहाँ पे 152 समथिंग, और 160 दिखा देता हूँ एक सेकेंड, 168 तक गया भी था 152 लेने के बाद। अगर आप इस पे देखोगे ये 152 पे, लेकिन मैं नहीं निकला। मैं वेट कर रहा था कि और बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन जब ये नीचे फॉल आया, ठीक है, फिर एक बार मुझे लगा कि ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो गया नहीं। फिर ये सस्टेन करने लगा। मैं कंटिन्यू कैंडलों को देख रहा हूँ कि भाई हो क्या रहा है। फिर एक मैंने दोबारा यहाँ पे लिया और समथिंग एग्ज़िट इसी ग्रीन कैंडल पे कर दिया, क्योंकि अब अगर नहीं जाना था इसको, क्योंकि कैंडल जिस तरीके से काम कर रही थी मेरे हिसाब से जाने का टाइम नहीं था इसका ऊपर जाने का, इसलिए मैंने यहीं एग्ज़िट कर दिया। और देखो एग्ज़िट बहुत ही बढ़िया टाइम पे किया। अगर मैं नहीं एग्ज़िट करता तो फिर मेरे को 3 क्वांटिटी के अंदर एसएल देना पड़ता, और प्रॉफिट जो है मेरा काफ़ी साफ़ हो जाता हद तक। तो अभी जो प्रॉफिट है सेव कर लिया है, और इसको लेके चलते हैं घर। ठीक है, बाकी मिलते हैं। अगर मैं कोई और ट्रेड लूँगा तो बनाऊँगा वीडियो, लेकिन अगर कोई ट्रेड नहीं लूँगा तो नहीं बनाऊँगा वीडियो। वैसे मेरा मन है कि आज नहीं लूँ, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2:30 हो चुकी है। लेकिन मेरी एक स्ट्रैटेजी मैं जो पढ़ रहा हूँ काफ़ी दिन से, वो बनने वाली है 3 बजे समथिंग। तो उसको भी देख रहा हूँ मैं, बस देख रहा हूँ, आज करूँगा नहीं लेकिन देखूँगा ज़रूर। इसलिए मेरे को वेट करना पड़ेगा तब तक, वरना मैं इसको बंद करके सो जाता अभी, क्योंकि काफ़ी सर दर्द भी हो रहा है। लेकिन वेट करना पड़ेगा मुझे, आज स्ट्रैटेजी पढ़ा है तो देखना भी पड़ेगा उसको। तो फाइनली गाइस मार्केट हो चुकी है ख़त्म, बंद होने वाली है, 2-4 मिनट बचे हुए हैं बाकी। इसके पहले मैं कुछ देख रहा था, सिस्टम सोच रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये आज मेरा जो लास्ट में मैंने ट्रेड किए थे उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। सोच रहा था, देख रहा था बस, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया जिस तरीके से मैं सोच रहा था। ठीक है, ऑर्डर वही अपने 28-3 ये लगे हुए हैं। अब तो 12 ट्रेड मेरे आज लगे हैं टोटल। ठीक है, जो अमाउंट है कहाँ गया अमाउंट, पोजीशन पोजीशन इतना, आज की पोजीशन के अंदर इतना अमाउंट कैप्चर किया। एक नई चीज़ मेरे सामने ही नज़र आई है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया बैंक निफ्टी के अंदर। ये देखो, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ये कितना फ्लो आया है। और ये देखो प्रीमियम, देखो 26,100 की पुट ये लगी हुई है, कुछ हिली नहीं। 25,800 की कॉल, कुछ हिली नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं हिली, बल्कि इतने में तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ पता नहीं, ये सब वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, डेड।